Okay, class 10. Now let's talk about the effects of electric current. This is the first chapter of your class 10 physics, clear? In which we have to talk about the electricity, which I told you last time, है ना? तो अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे डेवलप हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या कर सकते हैं, ठीक? दूसरा, ये जो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट मतलब असर डालना, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से एक इफेक्ट बनता है, वो इफेक्ट हम लोगों को इससे पढ़ना है, जिसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर? तो हम लोगों को पढ़ना है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन हमें तो प्रॉब्लम इस बात की है, अभी हमें एक एक पॉइंट हमें स्टडी करना है कि इफेक्ट मतलब असर होता है, ठीक है, वी नो अबाउट इट। किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। करंट का मतलब फ्लो होना, बहना। कोई चीज बहती क्यों है? अगर आप उस पर पानी क्यों बहता है, आपने उस पर हाथ मारा ऐसे तो क्या होगा? पानी बहना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? होता नहीं होता है? बिल्कुल होता है, ऐसा है ना। अगर पानी पे ऐसे 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 फोर्स लगाओगे तो क्या होता है बेटा? वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग। वन थिंग यू ऑल नो। दूसरा, हाइट का ऐसे डिफरेंस कर दो, एक तरफ हाइट ज्यादा कर दो, एक तरफ हाइट कम कर दो, तो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इस तरफ पोटेंशियल हाई हो गया, इस तरफ पोटेंशियल लो हो गया, तो करंट या देयर इज अ करंट ऑफ वाटर। तो करंट का मतलब आप समझ गए, करंट का मतलब फ्लो होना, बहना, ये आप सबको समझ आ गया। करंट का मतलब हिंदी में बोलते हैं धारा, ठीक है? अच्छा, अब क्या है बेटा, किसका करंट? यहां पे तो हमें पानी का करंट पढ़ना नहीं है, वाटर का करंट हमें पढ़ना नहीं है, मतलब हम लोग किसका करंट पढ़ना है? तो इलेक्ट्रिक का करंट पढ़ना है हमें। अब ये इलेक्ट्रिक कौन है, कहां से लाए इलेक्ट्रिक? तो इलेक्ट्रिक चार्ज ही इलेक्ट्रिक है। तो यहां पे क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज का करंट है। अब हमें पहले बात करनी होगी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज समझ गए तो बेटा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से लेके इलेक्ट्रिसिटी हम समझ गए पूरी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ही इलेक्ट्रिक चार्ज से ही ली गई है, इसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी है। तो हमें इलेक्ट्रिक करंट, तो पहले इलेक्ट्रिक चार्ज को समझना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक? अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैं आप लोगों को एक वीडियो शेयर करूंगा, वो वीडियो आप लोग शेयर कर चुका हूं या करूंगा, बलून का वीडियो होगा, वो आप लोग चेक करना क्यों रिपेल करते हैं। दूसरा, हमारे नेचर में एक तरीके का फोर्स आपने देखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये बॉडी है मेरे हाथ में, छोड़ दिया मैंने इसको, तो फोर्स क्या होता है? कोई भी बॉडी मोशन करती है, पक्का ये बात तो पता है। लेकिन ये नीचे क्यों आ रही है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। 9th क्लास में सब बच्चों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आ रही है, ठीक? अच्छा, दूसरा, ये डस्टर है, डस्टर नीचे आ रहा है, तो डस्टर पे रखी हुई हर चीज नीचे आ रही है। देखो ये पेपर क्या कर रहे हैं? ये पेपर मैंने ऐसे छोड़ दिया तो ये नीचे गिर रहे हैं, है ना? ये नीचे आ गए, क्लियर? सबको पता है, नहीं पता ये बात, ठीक? ये है बलून, ठीक है? बलून भी ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरेगा, पक्का पता है, ठीक है? अच्छा, अब क्या है कि इन सब पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, क्लियर? ग्रेविटी की वजह से हर चीजें जमीन पर जाती हैं, बिकॉज ऑफ मास, बिकॉज अर्थ है वेरी लार्ज मास, इट ऑलवेज अप्लाई फोर्स ऑन एनी पार्टिकल्स टूवर्ड्स इट, क्लियर? अपनी तरफ फोर्स लगाती है हमेशा, क्लियर? अब हम क्या करते हैं, क्या इस पेपर को हम ऊपर खींच सकते हैं? तो कह सकते हैं हम खींच सकते हैं, कोई फोर्स ही लगेगा तो खींच सकता है। तो ग्रेविटी के अपोज कोई फोर्स हो, क्या पता। तो मैंने क्या किया, इस बलून को रब किया, ठीक है? इस बलून को रब किया। अब मैं क्या करा, इसको इस पेपर के पास लेके आया, तो आप देख रहे हो क्या, यहां तक कि ये देखो, ये खड़ा हो गया, बिल्कुल सबको दिख रहा है। यहां तक कि इस डस्टर के देखो ये थ्रेड्स, ये बाल भी है, हल्के थ्रेड्स, ये भी खड़े होने स्टार्ट हो गए। क्या कर रहे हैं? ये सब चिपक रहे हैं ऊपर की तरफ, ग्रेविटी का अपोज कर रहे हैं। ग्रेविटी के अपोज में जा करके ये क्या कर रहे हैं? चिपक रहे हैं। चिपकने को हम बोलते हैं फिजिक्स में क्लिंग होना, ठीक है? दैट इज कॉल्ड क्लिंग, ठीक? तो ये आप देखो, सबको दिखा है ना?
तो ये फोर्स ग्रेविटी के अपोज जाके हुआ, ये फोर्स ग्रेविटी के अपोज जाके इन पेपर्स ने किया। दूसरा, यही बलून को मैंने फिर से रब किया, ठीक है, और रब करने के बाद इसको ले गया मैं दीवार के पास, ठीक। देखो क्या हो गया, बलून चिपक गया है, ग्रेविटी नहीं खींच पा रही इसे। दीवार पे कौन सा फोर्स है, ऐसा कौन सा फोर्स है जो इसको खींच ले रहा है? क्या इसका कोई मास से मतलब है? मास वाला फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई रिलेशन तो हमें दिख नहीं रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का उससे कोई मतलब होता तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो सिर्फ मास से ही मतलब रखता है। ये तो रब करने से आया, आपके सामने मैंने रब किया, शर्ट से रब किया, टॉवल से रब किया, देखो क्लिंग होता है, चिपकता है, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल्स आप लोग जानते हो, आप लोग डेली लाइफ में देखते हो ये सब एग्जांपल्स। क्यों? आप जब चेयर में बैठते हो कभी कभी, तो चेयर में बैठने के बाद आपके बाल ऐसे अट्रैक्ट होते हैं चेयर की तरफ। देखा आप लोगों ने कभी बाल चिपकते हैं, कंघी आपके बालों में चिपकती है, कई बार खड़े हो जाते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं कंघी की तरफ, क्योंकि आप जो ये कॉम्ब होता है ये आप बालों में रब करते हो फ्रिक्शन से। तो क्या होता है, फ्रिक्शन से एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो गई मैटर में, फ्रिक्शन से एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो गई मैटर में जिससे वो फोर्स लगा सकता है। फोर्स लगा सकता है, कैसा फोर्स लगा सकता है? तो फोर्स से चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं या दूर भगा सकते हैं, ठीक। आप लोगों को वीडियो चेक करना बच्चों, जिसमें रिपल्शन का भी फोर्स है और अट्रैक्शन का भी फोर्स है, क्लियर। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज रब करने से डेवलप हुआ किसी बॉडी में। अभी तो हमने देखा कि रब किया, रब करने से फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो गया एक बॉडी पर, और उससे वो फोर्स लगा सकता है, ठीक है, दूसरे पार्टिकल पर फोर्स लगा सकता है। अब किसी बॉडी को रब करके चार्ज कर देना, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। और फ्रिक्शन से चार्ज कर देना, और फ्रिक्शन से चार्ज करके फोर्स लगाना, इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ये बातें 10th में कोई नहीं बताएगा, अभी आपको बातें जाननी जरूरी है। शुरुआत में ही करंट करना स्टार्ट कर देते हैं, अभी नहीं। करंट है किसकी, पहले ये तो बात करनी है हम लोगों को, ध्यान रखना बेटा। तो इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शन की वजह से बनी है, ठीक है। अब चार्ज का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या हुआ कि देखो बेटा, ये इलेक्ट्रिक वर्ड का चार्ज का मतलब आपको समझ में आया कि जब किसी बॉडी को हम रब कर देते हैं तो वो चार्ज हो जाती है, और चार्ज करके क्या कर सकती है, वो पार्टिकल्स पर फोर्स लगा सकती है, बॉडी पर, दूसरी बॉडी पर फोर्स लगा सकती है। ये आपको सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक वर्ड कहां से आया, तो एक ये कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने आपको अभी दिखाई, ये कैरेक्टरिस्टिक सालों पहले एक मटेरियल था, उसे हिंदी बोलते हैं अब्रक, उसको इंग्लिश बोलते हैं इलेक्ट्रा। तो ये प्रॉपर्टी फर्स्टली सीन बाय इलेक्ट्रा, या दिस इज कैरेक्टरिस्टिक शोन बाय इलेक्ट्रा पे पहले ये दिखा गया। तो भाई जिस पे फिजिक्स में क्या होता है, जो चीज पहले जिस पे आती है उसी के नाम पर रख देते हैं हम लोग। अब ये कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रा पे आई तो इलेक्ट्रिक चार्ज नाम दे दिया, भाई इलेक्ट्रा क्या हो गया, चार्ज हो गया। अब हम बोलते हैं कि मैंने खाना खा लिया, मैंने आराम कर लिया, मैं चार्ज हो गया, नाउ आई कैन अप्लाई फोर्स, और फोर्स से क्या हो सकता है, वर्क हो सकता है। सो नाउ आई कैन डू वर्क, मैं वर्क कर सकता हूं। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब तो जब ही से इलेक्ट्रिक चार्ज बात आई, चार्ज का मतलब फोर्स लगा देना, और ये फोर्स लगाना, चार्ज किस वजह से आ रहा है, कौन सी चीज है चार्ज तो हम कई सारी चीजों में यूज कर लेते हैं, लेकिन किस चीज का चार्ज, तो आंसर बोलो इलेक्ट्रिक चार्ज, क्लियर। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो कोई बॉडी अगर रब करते हो तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, क्लियर। अब क्या हर बॉडी रब करने से चार्ज होती है, बिल्कुल सब बॉडी, हर बॉडी को आप रब करो, है ना, और चार्ज हो जाएगी तो वो फोर्स लगा सकती है, क्लियर। आप लोग डे लाइफ में देखते भी हो ये चीजें, ओके। तो चलो इतना ब्रीफली हम लोगों को नहीं बात करनी है, दिस
इलेक्ट्रिक चार्ज यू विल ब्रीफली स्टडी इन 12th क्लास। मैंने आपको ओवरव्यू कुछ बातें बताई हैं आपको, ठीक। अब जरा ध्यान सुनो। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो ये किसी बॉडी पर रब करने से डेवलप होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप्स ऑन ए बॉडी या ऑन अ मैटर बाय रब। क्लियर? रब करने से, अभी तो देखा हम लोगों ने रब करने से हुआ। बाय दिस, बाय इट, बाय इट या बाय दिस कैरेक्टरिस्टिक, बाय दिस कैरेक्टरिस्टिक। दिस कैरेक्टरिस्टिक कौन है बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज। बाय दिस कैरेक्टरिस्टिक, बाय दिस कैरेक्टरिस्टिक, इस कैरेक्टरिस्टिक मतलब ये गुण की वजह से, इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, कौन? बॉडी। देखो बेटा, ये कैरेक्टरिस्टिक किस पर डेवलप होती है? बॉडी पर, मैटर पर। बॉडी मतलब मैटर, जिसके पास मैटर होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होती है किसी मैटर पर, जिसकी वजह से बाय दिस कैरेक्टरिस्टिक इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन अनदर बॉडी, पार्टिकल्स, जो बोलो आप, छोटे पार्टिकल्स, हल्के बॉडी पर, सब पे फोर्स लगा सकती है, ठीक है। तो ये बात सबको समझ में आ गई बेटा? चलो, तो इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब कोई बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गई तो वो फोर्स लगा सकती है। सबको समझ में आ गया बेटा ये बात? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, अलग फोर्स है। तो ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है, दिस इज इलेक्ट्रिकल फोर्स। क्लियर बेटा? मैं फोर्स पे क्यों फोकस कर रहा हूं बेटा? क्योंकि हमें करंट पढ़नी है, हमें करंट करना है, हमें फ्लो करना है। और मैंने आपको पहले बोला है कि किसी चीज को अगर फ्लो करना है तो क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। फोर्स कहां से लाओगे? यही देगा आपको फोर्स भी। फोर्स भी यही देगा। इसी की वजह से करंट होगी। और करंट किसकी होगी? इसी की होगी। ध्यान सुनो बेटा, करंट किसकी वजह से होगी? इसी की वजह से। और करंट किसकी होगी? इसी की होगी, है ना। तो क्यों करंट होगी इसके बारे में बात करते हैं। देखो बेटा ध्यान से देखो, चार्ज यहां पर दो तरीके से होते हैं। चार्जेस ऑफ टू टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। क्लियर? नंबर वन, पॉजिटिव चार्ज। नंबर टू, नेगेटिव चार्ज। क्या इतनी बात को समझ में आ गई? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक। अब क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई? ओके, ध्यान रखो बेटा। ओके, दूसरा बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का हमें पता लग गया। चार्ज दो तरीके होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब बलून वाले एक्सपेरिमेंट में मैं आपको जो एक्सपेरिमेंट आप लोग देखोगे उसमें क्या होता है कि हम जब भी दो पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, जैसे बलून का एग्जांपल दिखाया था मैंने, ये एक बलून है, तो बलून को मैंने चार्ज किया, ठीक। ये दूसरा बलून है। क्लियर? दोनों पे अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, रब करने से दोनों पे सेम चार्ज अलग हो, क्योंकि दोनों सेम मटेरियल है, तो क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि सेम मटेरियल रिपेल ईच अदर। क्लियर? सेम मटेरियल रिपेल ईच अदर। देखा, बलून ने रिपेल किया। ओके, बाकी अगर मैंने इसको चार्ज नहीं किया, इसको चार्ज नहीं किया, तो उसको क्या दिखता है कि मेरे पास पॉजिटिव ज्यादा है, मैं फोर्स लगा सकता हूं किसी पर भी। ये बोलता है मेरे पास चार्ज ही नहीं है, ठीक। जब इसके पास चार्ज नहीं है, इसके पास नेट चार्ज कितना है? 0, और इसके पास नेट चार्ज है, तो फोर्स कौन लगा सकता है? ये लगा सकता है। ताकतवर तो हमेशा फोर्स लगाता है कमजोरों पर। इसके पास तो कोई चार्ज है ही नहीं अपोज करने के लिए, और इसके पास नेट चार्ज है, तो क्या करेगा? ये इस पर फोर्स लगाएगा। और फोर्स कैसा लगाएगा? अट्रैक्शन का। क्लियर? और इससे कुछ लेगा। भाई पॉजिटिव को क्या चाहिए होता है? पॉजिटिव को नेगेटिव चाहिए होता है, क्योंकि हमने देखा क्या देखा कि एक
ग्लास रॉड इज द ग्लास रॉड, ग्लास रॉड। ग्लास रॉड को हमने सिल्क क्लॉथ से रब किया। ध्यान रखो बेटा, ग्लास रॉड पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। ये हम 12th में पढ़ेंगे। बाकी मैं आपको इतना बताता हूं कि ग्लास रॉड पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही डेवलप होता है। क्लियर? और प्लास्टिक रॉड पर हमेशा नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ और प्लास्टिक रॉड पर, ये प्लास्टिक रॉड है, तो प्लास्टिक रॉड पे कैसा चार्ज डेवलप हुआ? नेगेटिव का। दोनों ने क्या किया? एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब इससे एक कंक्लूजन निकलता है बेटा, इससे एक कंक्लूजन क्या निकलता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब लाइक चार्जेस। बेटा रिमेंबर द पॉइंट, नोट, ये पॉइंट नोट है। लाइक चार्ज मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। लाइक चार्जेस repel each other, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये बात सबको समझ में आ गई बेटा? ठीक है। तो ये रिपल्शन का फोर्स, अट्रैक्शन का ही फोर्स करंट फ्लो करने वाला है। ध्यान रखना बेटा, ये रिपल्शन का, अट्रैक्शन का ही, इसी की वजह से ही करंट बनेगी। पक्का देख लेना ध्यान से, इसी की वजह से करंट बनेगी। ठीक? तो दो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, दो पॉजिटिव पॉजिटिव को पास में ले आया मैं, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इनको पास में ले आया, छोड़ दिया, भाग गए एक दूसरे से दूर, दूर भागे ही भागे। चलो मैं इसको पकड़ लेता हूं कस के, इसे हिलने देता हूं। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। ये दूसरी पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आया मैं इसके पास, जबरदस्ती ले आया मैं, छोड़ दिया मैंने, भाग गया, लाया पास में, छोड़ दिया, भाग गया, छोड़ा। तो क्या है? ये मोशन कर रहा है। ठीक? तो ये मोशन कर रहा है। तो ये मान लो कई सारी बॉडीज है, एक बॉडी, दो बॉडी, तीन बॉडी, चार बॉडी, इनको पास इनको ले आया इस चार्ज बॉडी के पास में, पॉजिटिव के पास में। ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इनको लेके आया। तो जैसे छोड़ूंगा तो सब की क्या हो जाएगी? सब फ्लो हो जाएंगे, सब दूर भाग जाएंगे। ये सारे पार्टिकल्स भागेंगे दूर। तो क्या होगी? कई सारे पार्टिकल्स दूर भागेंगे, दूर, इससे भागेंगे दूर। ठीक? इसको हम बोले क्या? ये मोशन कर रहे हैं, सारे पार्टिकल्स मोशन कर रहे हैं। जब कई सारे पार्टिकल्स मोशन करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? करंट हो रहा, करंट हो रही है, इज अ फ्लो ऑफ करंट। क्लियर? क्या इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक? तो इसी रिपल्शन की वजह से या अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, मान लो दूर मैंने नेगेटिव रख दिया, तो क्या है? ये सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव के चार्ज है, ये पॉजिटिव है, और दूर क्या है? यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, और बीच में ये चार्जेस रखे हैं मैंने। मान लो ये एक इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव की, या ये एक इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव की, ये एक इलेक्ट्रोड है नेगेटिव की, सपोज। ठीक? अब क्या है? ये दोनों मैंने दूर दूर रखे एक दूसरे से। ठीक? मान लो आप ये, क्लियर, एक दूसरे से दूर दूर हैं, ये खड़े हुए एक जैसे। क्लियर? अच्छा, अब इनके बीच में मैंने क्या करा बेटा? तो इनके बीच में मैंने कोई दूसरा पार्टिकल ले लिया मैंने। मान लो ये छोटा सा पार्टिकल है ये। क्लियर? ये छोटा सा पार्टिकल है मेरे पास। ओके? तो ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल के पास नेगेटिव चार्ज है। ये मान लो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसको मैं यहां ले आया, ये नेगेटिव है, इसको मैं यहां ले आया। तो नेगेटिव क्या करता है बेटा? पॉजिटिव की तरफ जाता है, और नेगेटिव क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो ये नेगेटिव है। ठीक है? सबको दिख रहा है बेटा? ये नेगेटिव पार्टिकल है, ये नेगेटिव बॉडी है। क्लियर? नेगेटिव बॉडी, ब्लैक मतलब नेगेटिव, रेड मतलब पॉजिटिव। अब इसको मैं नेगेटिव, ये भी नेगेटिव बॉडी है, छोटी पार्टिकल है, इसको मैं इसके पास जबरदस्ती उठा के यहां रख दिया मैंने। अब जैसे छोड़ा मैंने, ये झट से यहां से भागा और इसके पास आ गया। दूसरा पार्टिकल रखा, वो भी ऐसे आ गया। तीसरा पार्टिकल रखा, वो भी ऐसे आ गया। तो क्या हो रहा है? ये फ्लो होना स्टार्ट हो गया। ठीक है? मैंने इससे वायर जोड़ दिया, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पार्टिकल, बहुत सारे भरे हुए अंदर, खूब सारे डाले हुए अंदर मैंने जबरदस्ती घुसा के डाल रखे इसमें अंदर, पार्टिकल्स खूब सारे भरे हुए मैंने अंदर। अब इससे इसको मैंने वायर जोड़ दी, मैंने कंडक्टर जोड़ दिया। क्या देखा? चार्ज फट से एकदम तेजी से यहां से भाग रहे हैं।
ठीक है, कहाँ आ रहे हैं, इसके पास, पॉजिटिव के पास। तो नेगेटिव कहाँ भाग के आ रहा है, पॉजिटिव के पास। क्लियर हो, नेगेटिव भाग के आ रहा है पॉजिटिव के पास। इसे हम क्या बोलते हैं, करंट। दिस इज द करंट। क्लियर, किस वजह से हुआ, रिपल्शन की वजह से हुआ। किस वजह से हुआ, अट्रैक्शन की वजह से हुआ। पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव वाला रिपेल कर रहा है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। लेकिन एक बात ध्यान रखना, नेगेटिव ही हमेशा चलता है, उसका मैं रीजन बताऊंगा आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये बात आपको समझ में आई। क्लियर, तो चार्ज के बारे में आपको समझ में आया। तो कोई बॉडी चार्ज हो जाती है, इसका मतलब उसके पास एबिलिटी आ जाती है फोर्स लगाने की दूसरे पार्टिकल पर। तीसरा, चार्ज दो तरीके से होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव रिपेल। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।